101 ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडिया के। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए बेस्ट वीडियो कंटेंट है। और आइए उड़ाते हैं, और पक्का याद होगा, मेरी गारंटी है। देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह का होता है शुक्रवार होता है। शुक्रवार एकदम चमकीला होता है क्योंकि शुक्रवार बहुत अच्छा दिन होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी में उपस्थित है? तो काराकोरम जो होती है पर्वत श्रेणी, यही से उपस्थित है। तो ये इतना ऊंचा चोटी है कि हम कहें काम करा, अरे गिरेंगे तो मरिए जाएंगे, इतना ऊंचा है। काम करा मतलब क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये क्या होती है? ग्रीनलैंड हो जाएगा। काहे इतना बड़ा है? काहे बड़ा है? कैसे कि ग्रीन है, एकदम हरा भरा है, इसीलिए सबसे बड़ा माना जाता है दुनिया का। अब देखिए, पृथ्वी अपने धुरी पर कहाँ से कहाँ घूमती है? तो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। मतलब पहले पश्चिम फिर पूरब, मतलब ये पश्चिम है तो ये इधर जाएगा, पूरब की ओर जाएगा। अब देखिए, रेगुन मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो ये जो होती है काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्यों? रेगुर माने रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं कि हम काले से गोरो हो जाएं। जैसे काला व्यक्ति हमेशा रगड़ता रहता है कि गोरा हो जाए, क्रीम पाउडर लगाता रहता है, तो काली मिट्टी को ही कहते हैं इसीलिए, क्योंकि ये काला है, गोरा होना चाहता है। अब देखिए, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो जीबी। जीबी मतलब जी से गंगा और बी से ब्रह्मपुत्र नदी होता है। और भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज नैनी से गुजरती है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव कौन सा है? तो हमेशा एक्टिव व्यक्ति बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा मतलब बैरन, बर्न करता रहेगा, बैरन द्वीप हो जाएगा। और कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है, अंडा के जैसा है, ठीक है, हाँ, बर्न करता रहेगा। अब देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम करने वाला व्यक्ति का होता है कि जहाँ उतरेगा एकदम अच्छा ही दिखेगा, उतरेगा मतलब उत्तराखंड हो जाएगा। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठा पानी एकदम कैसा है? सुपर लगता है, सुपर मतलब सुपीरियर झील हो जाएगा। और ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत क्या होती है? ओजन भारी, भारी ओजन परत ढोने के लिए क्षमता चाहिए। क्षमता मतलब समताप मंडल हो जाए। जैसे 10 किलो का सामान है तो आप ढो लेंगे, लेकिन ओजन होगा 200 किलो का होगा तो क्षमता चाहिए उसके लिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो मरी हुई भूमि कौन सा है? तो मरी हुई भूमि का ही सहारा है, ठीक है। सहारा मतलब सहारा अफ्रीका में हो जाएगा। मरुस्थल मतलब मरी हुई भूमि वाला स्थल, उसी का ही तो सहारा है, ठीक है, हाँ। अब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल। लोथल में लोग क्या कर रहे हैं? गुजर गए। लोथल वाली सभ्यता अब गुजर गई, बहुत वर्षों की बात है, ठीक है, हाँ, बंदरगाह। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। सारनाथ में कहें कैसे कि अपना सारा ज्ञान जो है, सारा मतलब सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। पहला जो होती है नाथ मतलब भगवान के यहाँ दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध का होती है 1526 में किसके बीच हुआ? तो ट्रिक है बाई। बाई मतलब क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हो जाएगा, ठीक है, हाँ। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची में स है तो स से सम्राट अशोक हो जाएगा। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्या होती है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही बात है। और पूछेगा अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है? तो आप कहिएगा जी है। और भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो क्या होती है? 1853, 16 अप्रैल, मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया है? तो भगत सिंह का होती, शहीद भगत सिंह रिस्पेक्टेड। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। तो मेरा जन्म, जन्म किसने नहीं है? बाल ने। और वो भी कहा होती, तिलक लगा के मारते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और अध्यक्ष कौन था? तो ये वो ह्यूम था। वेदों की ओर लौटो नामक का होती, अब वेद की ओर लौटेंगे तो वेद पुराण पढ़ेंगे तो क्या हो जाए? सरस्वती माँ आपके पास आएंगी, तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया जानती है, पूरे एकदम महान व्यक्ति। क्या होती है? मतदान की आयु जो होती है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है, हाँ, कि 21 की आयु को घटाने के लिए 61वां संविधान संशोधन करना पड़ा है, ठीक है, हाँ। तब 18 मतलब कि पहले 21 वर्ष के लोग देते थे, अब 18 के भी दे दें, इसलिए 61वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जस्ट अपने से नीचे उपराष्ट्रपति को दे देते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो अधिकार में अ है, तो अ से क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू है? तो पंचायती राज में राज है, तो राज में क्या होती है? राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान के किस जिले में? तो राजस्थान के लास्ट में 9 है, तो 9 से नागौर जिला हो जाएगा। अब पूछेगा कब लागू
लागू हुआ? तो गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को। कब? तो 1959 में लागू हो गया था। ठीक है। हाँ, अब देखिए अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता माने का होती छुआछुई न हो, लेकिन यहाँ तो सट रहा है मतलब अनुच्छेद 17 सट रहा है, तो क्या होती है अनुच्छेद 17 हो जाएगा। और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पछतावा मतलब कि आत्मा किसे कहते हैं? जब पछताए ना, तो प्रस्तावना ही हो जाएगा, प्रियम्बल हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, लेकिन मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। ठीक है। हाँ, अब देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन। देखिए फील आपका क्या होगा? फील कब होगा? जब आपके मुंह में टंग होगा, तो टंग मतलब क्या हो जाएगा? जीभ हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है। फिलामेंट तब ना आपको स्वाद फील होगा, नहीं तो बिना जीभ का कैसे स्वाद फील होगा। सर्वदाता वाला समूह आपको पता होता है ओ है, लेकिन पॉजिटिव की निगेटिव, तो ओ निगेटिव का होता है? हर किसी को ब्लड दे सकता है। ठीक है। हाँ, ओ निगेटिव हर किसी को ब्लड, सर्व माने सभी को, दाता माने देने वाला, सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है ओ निगेटिव वाला। सोचिए कि ओ निगेटिव होते हुए ही सब, उसके बाद भी सबको दे रहा है ब्लड। क्या है बताएं, इतना अच्छा चीज़। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी जो कहते हैं। और पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री, माइनस नहीं है प्लस में है, 4 डिग्री सेल्सियस। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, मेरे कांड्रिया, ये इतने पावरफुल होते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो दूरबीन देख रहा है, दूरबीन का यूज करते हैं दूरी की वस्तु को देखने। दूर माने दूरी का वस्तु, अब बीन माने देखना, तो दूरी को वस्तु टेलीस्कोप जिसे कहते हैं। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम कहाँ से देख रहे हैं? हम गली से देख रहे हैं दूर की वस्तु को। गली से मतलब गलीलियो हो जाएगा दूरबीन का। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम का हो जाएगा? आइजैक न्यूटन हो जाएगा। और हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। हाँ, और डीएनए के द्विगुणित संरचना किसने खोज की है? मतलब डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल क्या होती है? डीएनए अच्छे का वाट लगा देता है, पता कर लेता है कि कौन माता है कौन पिता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बात होती है। और कोई मर्डर होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है? डीएनए खोज हो जाता है, टेस्ट होता है, तो पता चल जाता है इसने किया है या नहीं किया है, ऐसा कुछ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होगा, और कौन होगा। और भारत में क्या होती है? हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होती है? हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि हरियाली का भारत में पूछ रहा है। ठीक है। हाँ, दुनिया में पूछेगा तो नारमान बोरलाग हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्यों? स्वामी होते हैं। हरियाली का होती है? स्वामी ही देखते हैं, करते हैं पैदा। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो सफ़ेद दूध होता है, तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा श्वेत माने सफ़ेद। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत रत्न होता है। भारत के रत्न जो बहुत मूल्यवान व्यक्ति होता है, भारत का रत्न। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। और प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर का होती है सीपीयू हो जाएगा। कंप्यूटर को प्रोसेस करने वाली यूनिट होती है। अब एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होती है असम। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सिंह के जैसा ही क्या होता है? काजू होता है। काजू मतलब काजीरंगा, वो भी काजू रंगा हुआ है। अब सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर व्यक्ति ही खुश रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि सितार और तबले सुने। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। जहाँ होती है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है। पेंसिल से हम लोग लिख लिए जेंडर। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट एकदम माथा के जैसा ऊंचा रहता है, इसलिए नेपाल में सागर माथा। अब देखिए दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध को विज्ञान की भाषा में हम लोग कहते हैं लैक्टो, इसलिए क्या हो जाएगा? मापेंगे तो मीटर हो जाएगा। तो लैक्टोमीटर। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही ये नाम पड़ गया है कुतुब मीनार, इसीलिए कहा जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक कर देंगे। और लाल किला कहाँ स्थित है, तो लाल क्या होता है, दिल होता है हम लोग का, तो दिल्ली में हो जाएगा। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा। गोवा मतलब गोवावा का होता है, गोवावा बहुत छोटा जगह है, ठीक है। हाँ, जो छोटा सा होता है, गोवावा माने अमरूद छोटा सा होता है इसलिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू साहब हो जाएंगे। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर हो जाएगा, जो उड़ीसा में है। जो व्यक्ति हीरा पा लेता है, डायमंड, वो उड़ने लगता है, मतलब उड़ीसा में, वो भी महान समझने लगता है उसको, मतलब महानदी हो जाएगा। अब सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ही सूर्य के निकट हो सकता है, मतलब बुध हो जाएगा। और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। और विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा तो एम्पियर हो जाएगा। और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से हो जाएगा। कैसे कि बैडमिंटन को हम लोग थाम के ही खेलते हैं, इसलिए थॉमस। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ये ऐसे प्रश्न है जो ठोकते हैं बार बार एग्जामिनर। और चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। तो चारों लोग कहाँ होती है, आपको ढूंढने लगेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, हैदराबाद। पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए, ठीक है। हीरा 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 को हम लोग क्या करेंगे, पन्ना में लपेट के रखेंगे, इसलिए पन्ना हो जाएगा। अब पन्ना को एकदम मध्य में रखते हैं, एकदम चुरा के, पूरा बक्सा है तो एकदम मध्य में चुरा के एकदम अंदर रखते हैं कि कोई ले न ले। तो हीरा को हम लोग पन्ना में रखेंगे, पेपर पन्ना में, एकदम मध्य में। तो मध्य प्रदेश पन्ना के लिए फेमस है। और ये क्या होती है, मध्य प्रदेश में स्थित है। दांतों एवं हड्डियों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए कथकली किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो कथकली के राष्ट्र में क्या होती है, ल है, कल, कल के बीच में लगा लो रल, तो केरल हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। कहें कैसे कि सूर्य भगवान हमेशा उड़ते हुए दिखाई देते हैं आसमान में। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन थे, तो ये क्या होती है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब 1913 में हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होती, बाघ, जिसे टाइगर कहते हैं। भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल सतलुज पे ही हो जाएगा। और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। हाँ, अब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 7-8%, मतलब 78% हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाता है। और गुलाबी शहर किसको कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है, ठीक है, जयपुर राजस्थान। सोचिए, राजस्थान एकदम मरुस्थलीय भूमि है और उसके राजधानी को गुलाबी शहर कहा जा रहा है, क्या बात है। इससे आपको क्या सीख मिलती है, जितने नॉर्मल सिंप्लिसिटी में रहेंगे उतने ही अच्छे रहेंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। क्योंकि टेली माने बजेगा, फोन माने फोन, तो टेली बजेगा तो कैसा बजेगा, बेल के जैसा, टीली लीली, ठीक है। एक्सरे के राष्ट्र में र है, तो र से क्या हो जाएगा, रॉन्टजन हो जाएगा, एक्सरे के खोजकर्ता। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो ये जो होती है 7 दिन जल पीना चाहिए, इसलिए 7 होता है, ठीक है। ऐसे भी साफ साफ मतलब 7 दिन पानी पीना चाहिए, मतलब 7 हो जाएगा। पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। लेकिन प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, प्रस्तावना को भी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी होती है। तो क से कपास, क से काली मिट्टी हो जाएगा। और काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि काला लोग हमेशा रगड़ता रहता है कि गोर हो जाए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम में क्या होती है, द है, तो द से क्या हो जाएगा, दीरा, दीरा मतलब इंदिरा हो जाएगा, पॉइंट, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट 1975। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। वंदे में वह है तो वह से बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर का होता है, कभी गिरता नहीं है, सबको गिराता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए फेमस है। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महान व्यक्ति महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महान महान का होती है एलिफेंटा की गुफाएं हैं। और गायत्री मंत्र में त्रि है, त्रि ऋग्वेद हो जाएगा।
जाएगा। किस वेद में उल्लेख है? तो इसी में ऋग्वेद में उल्लेख है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ था? आम के बीच में। आम के बीच में मतलब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, इतना गहरा है कि मरिए जाएंगे मतलब मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। ट्रेंच माने गड्ढा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते में म है, तो म से कहा हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाएंगे। कहाँ? अंतरिक्ष समझिए, अंतरिक्ष में र है तो र से कहा हो जाएगा राकेश शर्मा जी हो जाएंगे। और भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन हम लोग अपने बंगले में लगा दिए हैं तो बकावती बेंगलुरु हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1972 में हुआ है। आपको बताने हैं, आपको क्या बताने हैं? रेडियम की खोज किसने की है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।